यज्ञशाला में उपस्थित आर्यवन विकास फार्म ट्रस्ट के माननीय उप प्रधान जी, मंत्री जी, विद्यार्थीगण, धार्मिक सज्जन वृंद, मातृशक्ति, यजुर्वेद का 33वां अध्याय चल रहा है। कल हमने 33वें अध्याय की मंत्र संख्या 8 के ऊपर विचार किया था। और मंत्र के शब्दों में दिया गया था कि देवाः, विद्वान लोग अग्नि को प्रकट करते हैं, विद्युत को प्रकट करते हैं। और वो विद्युत या अग्नि कैसी है उसके विषय में बताया कि वो अतिथि है, अतिथि के समान है अग्नि। जैसे घर के अंदर कोई अतिथि आ जाए तो पहले उसको भोजन आदि दिया जाता है, इसी प्रकार से अग्नि के अंदर भी पहले हम उत्तम उत्तम पदार्थों को डालकर हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, पश्चात भोजन आदि करते हैं। अथवा जैसे अतिथि का सत्कार किया जाता है, वैसे ही अग्नि के अंदर उत्तम उत्तम पदार्थों को डालकर उसका सत्कार किया जाता है। इस कारण से उसको अतिथि कहते हैं। अथवा जैसे अतिथि सत्कार करने योग्य है, अतिथि से हमें लाभ उठाना चाहिए, उसी प्रकार से अग्नि से भी हमें लाभ उठाना चाहिए। तो ऐसी विद्युत रूप अग्नि को विद्वान लोग प्रकट करते हैं। तो इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर का क्या तात्पर्य है? जैसे किसी मनुष्य ने दूसरे व्यक्तियों को कहा कि विद्वान लोग गायों का पालन करते हैं, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आप भी गायों का पालन करो और उनसे लाभ उठाओ, खेती आदि के माध्यम से अथवा दूध घी आदि के माध्यम से। स्वयं भी लाभ उठाओ, दूसरों को भी लाभान्वित करो, पुष्ट करो। इसी प्रकार से यहाँ पर भी परमेश्वर का तात्पर्य है कि जैसे विद्वान लोग विद्युत को प्रकट करते हैं यज्ञ के निमित्त, तुम भी यज्ञ के निमित्त विद्युत को प्रकट करो और उससे अनेक प्रकार के लाभों को उठाओ, अपने प्रयोजनों को सिद्ध करो, अपने कार्यों को सिद्ध करो। और वो अग्नि कहाँ कहाँ विद्यमान रहता है वो भी बताया गया है। अग्नि पृथ्वी में भी रहती है, विद्युत रूप अग्नि जल, वायु और आकाश में भी विद्युत रूप अग्नि रहती है। सूर्य भी एक अग्नि रूप है और वो अग्नि पात्र है। पांति रक्षन्ति येन, रक्षा का साधन है। जैसे कि हम संध्या के मंत्रों में बोलते हैं अशनि ऋषवः,
विद्युत क्या है? ईशु के समान है, बाण के समान है। बाण हमारी रक्षा करते हैं और दुष्टों की ताड़ना करते हैं। इसी प्रकार से अग्नि का हम ठीक ठीक उपयोग करेंगे तो वो हमारी रक्षा करेगी, और यदि ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके हम अग्नि का दुरुपयोग करेंगे तो वो हमें नष्ट करेगी, बाण के समान। तो अग्नि से हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए। न्याय युक्त व्यवहार से अग्नि को प्रकट करके उसके माध्यम से हमें कार्यों को सिद्ध करना चाहिए। आज मंत्र संख्या 11 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है आयदिशे नृपतिम तेज आनट शुचि रेतो निषिक्तम द्यौरभिके अग्नि शर्धम अनवद्यम युवानम स्वाध्यम जनयत सुदयत च। मंत्र का देवता है अग्नि और भूमिका में लिखा है, फिर उसी विषय को इस मंत्र में कहा है। और ये कौन सा विषय है? अग्नि के विषय में बताया गया है। सूर्य रूप जो अग्नि है उसके विषय में बताया गया है। भावार्थ देखेंगे तो उसका पता लगेगा। भावार्थ पढ़ते हैं। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अग्नि में होम किया द्रव्य तेज के साथ ही सूर्य को प्राप्त होता है। होम किया मतलब अग्नि को दिया गया, अग्नि में डाला गया। तेज के साथ ही सूर्य को प्राप्त होता है। और संस्कृत भाग में दिया है तेजसा सह एव। और सूर्य जल आदि को आकर्षण कर वर्षा करके सबकी रक्षा करता है। वैसे राजा प्रजाओं से करों को ले दुर्भिक्ष काल में फिर दे। अग्नि से यहाँ सूर्य रूप अग्नि लिया गया है। सूर्य रूप अग्नि क्या करता है? वो जब यज्ञ किया जाता है तो नीचे यज्ञ करने से, अग्नि के बढ़ने से, उष्णता के बढ़ने से, गर्मी के बढ़ने से जो सूर्य है वो जल को खींचता है। और जो यज्ञ किया जाता है, यज्ञ के पदार्थ सूक्ष्म होकर वातावरण में जाते हैं और वो वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। और वो जल फिर वर्षा के रूप में नीचे आता है। तो इसके माध्यम से राजा को प्रेरणा दी गई है कि राजा भी सूर्य के समान भूमि से जल को ग्रहण करे। और जैसे सूर्य वर्षा काल में जल को देता है तो राजा दुर्भिक्ष काल में जो उसने अन्न संग्रह किया है वो अपनी प्रजाओं को बांटे। जैसे कहीं बाढ़ आ जाती है या और कोई आपत्ति आ जाती है तो राजा की ओर से वहाँ अन्न आदि भेजा जाता है। फिर आगे दिया है श्रेष्ठों को सम्यक पालना और दुष्टों को सम्यक ताड़ना देके प्रगल्भता और बल को प्राप्त होता है। ये वाली बात मंत्र में नहीं दी गई। ये भी राजा का कर्तव्य है कि राजा जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं उनकी अच्छी प्रकार से पालना करे, रक्षा करे, दुष्टों की अच्छी प्रकार से ताड़ना करें और प्रगल्भता और बल को प्राप्त होता है। तो इससे वो
प्रगल्भता का अर्थ दृढ़ता लेना चाहिए, इससे वो दृढ़ होता है और बल को प्राप्त होता है। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। पदार्थ में दिया गया है, हे मनुष्यों, यत् जब ईशे वर्षा के लिए, ये ईशे पद उसमें भी आता है। यजुर्वेद का जो पहला मंत्र है, ईशे त्वर्जे त्वा, वहाँ ईशे का अर्थ अन्न किया है और विज्ञान किया है, ठीक है। यहाँ वर्षा किया है, वर्षा के लिए, ये चतुर्थी विभक्ति है। वहाँ ईशे त्वर्जे त्वा, वो ऊर्जा देने वाले अन्न के लिए या विज्ञान के लिए, वहाँ ऐसा अर्थ किया जाएगा। तो वर्षा के लिए निषिक्तम शुचि तेजः, अग्नि में घृत आदि के पड़ने से निरंतर बड़ा हुआ, ये तेज का विशेषण है। संस्कृत भाग में इसका अर्थ दिया है, अग्नौ आज्य आदि प्रक्षेपणेन, अग्नि में घी आदि के डालने से नितराम सिक्तम, सिक्तम का अर्थ किया है विस्तृतम, फैला हुआ। तो अग्नि के अंदर जब घी डालते हैं तो अग्नि का जो तेज है वो क्या है, फैल जाता है या बढ़ जाता है, ऐसा जो तेज है। और वो तेज कैसा है, शुचि, पवित्र है, उसके अंदर कोई दूसरा पदार्थ मिला हुआ नहीं होता, अथवा वो पवित्र करने वाला होता है। तेजः, यज से उठा तेज, नृपतिम, जैसे राजा का तेज व्याप्त हो वैसे सूर्य को अच्छी प्रकार व्याप्त होता है। या तेज से लेना चाहिए, जो अग्नि के अंदर हम सामग्री डालते हैं, घी आदि डालते हैं, उसके जो सूक्ष्म कण हैं वो ऊपर उठते हैं और वो सूर्य को अच्छी प्रकार व्याप्त होते हैं। सूर्य को मतलब सूर्य की किरणों को अच्छी प्रकार से व्याप्त होते हैं। और यहाँ पर उपमा दी है राजा से, जैसे राजा का तेज व्याप्त होता है, राजा का तेज प्रजाओं में व्याप्त होता है, वैसे ही अग्नि का जो तेज है, अग्नि से उठे हुए जो सूक्ष्म द्रव्य है वो सूर्य को व्याप्त होते हैं। फिर क्या होता है, तब अग्नि ही, सूर्य रूप अग्नि ही, ये मंत्र के अंदर अग्नि शब्द आया है, अग्नि से सूर्य रूप अग्नि लिया गया है। मंत्र का देवता भी अग्नि है, तो सूर्य रूप अग्नि का वर्णन किया गया है कि जैसे सूर्य पृथ्वी से जल को लेता है और फिर देता है, इस रूप में। तब अग्नि ही, सूर्य रूप अग्नि, शरधम, अब ये वृष्टि जल की विशेषता बताई गई है इस मंत्र के अंदर। जो जल भूमि से ऊपर जाता है और अंतरिक्ष में स्थित होता है और यज आदि के माध्यम से जो शुद्ध होता है, वो जल कैसा होता है, उसकी विशेषता बता रहे हैं। शरधम बल हेतु, वो बल का कारण होता है, अर्थात वृष्टि जल बल पराक्रम आदि को देने वाला होता है। और उस जल से जो अन्न आदि औषधियाँ उत्पन्न होगी वो भी बल पराक्रम धैर्य आदि गुणों को देने वाली होगी। तो वो बल कारक है, बल को देने वाला होता है। अनवद्यम, निर्दोष, दोष रहित होता है, उसमें कोई दोष नहीं होता, शुद्ध होता है।
युवानम, और वो जवानी को करने वाला होता है। जैसे रसायन आदि का सेवन किया जाता है, रसायन क्या होते हैं, वो बुढ़ापे को दूर रखते हैं, जल्दी आने नहीं देते। तो इसी प्रकार से ये जो जल है ये रसायन के समान होता है, जल्दी बुढ़ापे को नहीं आने देता, युवावस्था को बनाए रखता है इसका सेवन करने से, अथवा इससे जो औषधियाँ उत्पन्न होगी उनका सेवन करने से युवावस्था बनी रहेगी, बुढ़ापा नहीं आएगा। स्वाध्यम, ये भी वृष्टि जल का विशेषण दिया है, जिनका सब चिंतन करते। अन्न के लिए भी बताया गया है, अन्न के लिए एक शब्द आया है, वह अच्छी प्रकार से विचार करके जो खाया जाता है उसको अन्न कहते हैं। इसी प्रकार से ये जो जल है ये भी अच्छी प्रकार से विचार करके इसका प्रयोग किया जाता है, देखा जाता है ये जल शुद्ध है या अशुद्ध है, फिर देखकर उसका सेवन किया जाता है। जल के विषय में भी ऐसे ही होता है और अन्न के विषय में भी ऐसा ही होता है, इसलिए इसको जल को स्वाध्यम कहा गया है, जिसका सब चिंतन करते हैं। अथवा इसका दूसरा अर्थ यूँ ले सकते हैं कि जिसका सब कामना करते हैं, ठीक है, चिंतन कर रहे हैं मतलब उसकी कामना कर रहे हैं, इस प्रकार का जल हमें प्राप्त हो, जो कि बल कारक है, युवावस्था को देने वाला है, युवावस्था को बनाए रखता है। और इस वृष्टि जल की विशेषता बता रहे हैं, रेतः, ऐसे पराक्रमकारी वृष्टि जल को, और ये जो जल है ये पराक्रम को देने वाला है, बल को देने वाला, पराक्रम को देने वाला। बल और पराक्रम में क्या अंतर हुआ? पराक्रम का मतलब है, पराक्रम के साथ साहस जुड़ा होता है, किसी कार्य को करने का साहस करके किसी कार्य को प्रारंभ कर दिया और फिर उस कार्य को पूरा कर देना, ये क्या कहलाता है? पराक्रम। राजा का पराक्रम क्या है? शत्रुओं को जीत लेना राजा का पराक्रम है, ठीक है ना। यदि वो शत्रुओं को जीत नहीं पाता अथवा उसके प्रजा के अंदर जो चोर डाकू हैं उनको अपने वश में नहीं कर पा रहा, तो वो अपना पराक्रम नहीं दिखा पा रहा। इसी प्रकार से वैश्य का पराक्रम क्या है कि वो अधिक से अधिक उत्तम अन्न आदि को उत्पन्न करे, अच्छी प्रकार से वो पशुओं का पालन करे, पशुओं की वृद्धि करे, ये वैश्य का पराक्रम है। तो जब वृष्टि होती है, वृष्टि होने से वृष्टि का जल भूमि के ऊपर आता है और फसलों को, पेड़ पौधों को वो जल प्राप्त होता है, तो जो अन्न आदि औषधियाँ उत्पन्न होती है वो बल पराक्रम को देने वाली होती है। और गाय आदि पशु भी चरते हैं, खाते हैं, तो उनके दूध के अंदर भी वो विशेषता आती है, जिसका सेवन करके फिर मनुष्य बल पराक्रम से युक्त होते हैं। तो ऐसे पराक्रमकारी वृष्टि जल को द्योहो, ये षष्ठी विभक्ति के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है, आकाश के निकट जनयत, उत्पन्न करता और वर्षा करता है। कौन करता है, कौन उत्पन्न करता है? सूर्य। तब सूर्य रूप अग्नि शर्धम अनवद्यम युवानम स्वाध्यम रेतः, ऐसे जल को द्योहो, आकाश के निकट उत्पन्न करता और वर्षा करता है। तो इस मंत्र के अंदर यज्ञ का संबंध वृष्टि के साथ दिखाया गया है। और एक जगह महर्षि दयानंद जी ने वेद भाष्य में लिखा है, नियम से किया गया जो यज्ञ है वो वृष्टि का हेतु होता है। और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में यज्ञ को वृष्टि का कारण इस रूप में बताया गया है कि जब यज्ञ किया जाता है तो नीचे पृथ्वी में अग्नि बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, गर्मी के बढ़ने से
फिर जल ऊपर जाता है और फिर वो वृष्टि का कारण बनता है। तो इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर ने मनुष्यों को ये प्रेरणा दी है कि मनुष्य यज्ञ करके वृष्टि का कारण बने, जिससे कि बलकारी, पराक्रमकारी अन्न औषधियाँ आदि की प्राप्ति हो। ये भी तात्पर्य है। और महर्षि दयानंद जी ने उपमा अलंकार से एक दूसरा तात्पर्य भी बताया कि जैसे सूर्य जल को आकर्षित करता है और फिर पृथ्वी पर छोड़ता है, वैसे ही राजा को भी प्रजाओं से कर लेना चाहिए और दुर्भिक्ष काल में फिर उसको दे देना चाहिए।